दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का टॉपिक है कि ज़्यादातर पति इस वजह से परेशान हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा जो केस किया गया है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। वो एलिगेशन सारे के सारे फ़ॉल्स एलिगेशन हैं और पति ने उस केस में उन सारे एलिगेशंस का जवाब भी अच्छे तरीके से दिया, अपनी बात को साबित भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पति के खिलाफ में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। यानी जितने झूठे आरोप उसकी पत्नी ने लगाए हैं, वो सारे के सारे उसने साबित कर दिए कोर्ट में कि ये झूठे आरोप हैं। और पति बेचारा, जो इस बात का उसे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो है अपनी पत्नी के साथ में न तो कोई मारपीट की, न कोई मानसिक और शारीरिक क्रूरता की और न उसके परिवार वालों ने उसके साथ में कोई गलत चीज़ की। उसको अच्छे से रखा, एक पत्नी का पूरा दर्जा दिया और पति ने अपने जितने भी पति धर्म हैं, वो सारे के सारे निभाए। तो बच्चों को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किया। इतना अच्छा ख़्याल रखने के बावजूद भी जब उसकी पत्नी के द्वारा इस तरह से कोई केस कर दिया गया है मेंटेनेंस का और सारी चीज़ें कोर्ट के सामने धरातल पर रखी हुई है, उसके बावजूद भी पति को जब इतना कॉन्फिडेंस है कि जो केस में मैंने डिफेंस रखा है, उसमें 101% मुझे जीत मिलेगी। लेकिन जब ऑर्डर आता है कोर्ट का, तब ये देखने को आता है कि पत्नी के पक्ष में जो है कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया है। यानी जो पति जिसने कभी भी अपनी पत्नी के साथ में क्रूरता नहीं की हो, किसी भी तरह से उसको हैरेसमेंट नहीं दिया है, उसके बावजूद भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ता है। और जो पत्नी मान लीजिए जाड़ता में रह रही हो, गलत काम कर रही हो, अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए या किसी छोटी-मोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लग गई हो और अपने पति और ससुराल वालों को सिर्फ़ इस वजह से कि मैं उनको उनकी जो है नाक रगड़ा दूँगी उनको या फिर उनको सबक सिखा दूँगी। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, हम तो रेगुलर कोर्ट में केसेस देखते हैं। तो जब इस तरह की जो है एक ईगो सैटिस्फाइड करने वाली बात आ जाती है जहाँ पे पत्नी को, तो फिर वो क्या करती है कि इस तरह से केस करती है और वो इस तरह से आरोप लगाती है कि ये ना तो मुझे खाने के लिए रोटी देता है और मुझे कमरे में बंद करके रखता है, बात-बात में मेरे साथ में मारपीट करते हैं, ना तो बच्चों का ख़्याल रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की फीस वग़ैरह ये कुछ भी नहीं देते, ना बच्चों को कपड़े पहनने के लिए देते हैं। तो क्या आप ये बात मान सकते हैं कि एक महिला को खाने के लिए रोटी भी नहीं दी जा रही उसके ससुराल में? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और जब पत्नी अपने ससुराल में जाती है, पति के घर में जाती है, तो शुरुआत में वो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको जब वो एडजस्ट हो जाती है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पत्नी एडजस्ट नहीं हो पाई है घर में। और जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट होना लाज़मी है। लेकिन पत्नी के इस तरह के आरोप लगाना कि मुझे ये खाने के लिए रोटी नहीं देता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं देता है, बात-बात पे ये मेरे साथ में हैरेसमेंट करता है। तो इस तरह की सब चीज़ों का जवाब पति के द्वारा वन बाय वन दे भी दिया जाता है। वो बेचारा क्या करेगा? कैसे जवाब देगा? वो होटल्स के बिल पेश करेगा, वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेश करेगा, वो अपने घर खर्चे के जो किराना के सामान आते हैं या जो अदर एक्सेसरीज़ आती हैं, उन सब के बिल पेश करेगा। और रही बात बच्चों की जो स्कूल की फीस है, ड्रेस है वगैरह है, सारा खाना-पीने का खर्चा है, वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने जो है पेश कर देगा। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर में कोर्ट ये मानेगा कि ये उसकी पत्नी है प्रथम दृष्टया देखने से, और प्रथम दृष्टया ये भी मालूम पड़ता है कि पत्नी जो है एक युक्ति युक्त कारण से, मतलब वैलिड रीज़न के आधार पर वो अपना घर छोड़ के बैठी है, तो इसका जो है खर्चा बाँधने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। जब कोर्ट को फाइनल यही ऑर्डर करना है, तो फिर ये ट्रायल चलाने की ज़रूरत कहाँ है? आप सीधे उसकी पत्नी के पक्ष में ऑर्डर कर दीजिए खर्चे का। लेकिन दोस्तों, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर इस तरह का भेदभाव क्यों होता है पतियों के साथ में? इसका एक रीज़न ये है कि कानून तो सबके लिए बराबर है, आपकी बात मान भी ली जाए तो, लेकिन जो बात प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि कानून का मिसयूज़ करने की। कानून का जिस तरह से यूज़ और मिसयूज़ होता है, उसी पे आधारित ये सारी सब चीज़ें चलती हैं। पति मिसयूज़ कर नहीं पाता है और पत्नियाँ मिसयूज़ करती हैं। मैं हर पत्नी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पत्नियाँ इस तरह से मिसयूज़ करती है, मैं उनकी जो है अगेंस्ट की बात करता हूँ। और जो पत्नियाँ, जो लड़कियाँ, जो बहनें वास्तव में अपने ससुराल में परेशान हैं, मैं उनके साथ हर वक़्त खड़ा हूँ। वो कभी भी मुझे फ़ोन कॉल करके मुझसे सलाह ले सकती हैं। किसी भी तरह का कोई हेल्प अगर उनको चाहिए, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मिसयूज़ करके ससुराल और पति को परेशान करना, जब इस तरह की बात आती है तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैंने ऐसे कई वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं इस चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है, किस तरह से पति को समय रहते कदम उठाने हैं। क्योंकि समय रहते कदम उठाएँगे, तो ही इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, समय चला जाएगा उसके बाद में आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मायूसी ही लगने वाली है। इसलिए
आप हमारे चैनल पे जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। बात यहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की भी है, जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे आपका केस भी उतना ही मजबूत रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो के ज़रिए मैं जानकारी देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके कोई चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। नंबर आपको दिए दिए गए हैं, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए बात कर सकते हैं। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते रहेंगे आगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।